ये एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नई इक्वेशन, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड की है। सिंपल पिछली वीडियो में हम लोगों ने सिंपल एक्स की वैल्यू फाइंड की थी। इसमें हमारे पास दो वेरिएबल हैं, एक्स और वाई। हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है। हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नाम दे दिया और सेकंड को इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब इक्वेशन 1 से हम एक्स या वाई की वैल्यू निकालेंगे। सो मैंने क्या किया, यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल दी। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10 था, तो मैंने वाई इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स, ठीक है, वाई की वैल्यू निकाल दी। अब सिंपल में सेकंड इक्वेशन जो थी हमारे पास, एक्स वाई इज़ इक्वल टू 50, मैं क्या करूँगी, यहाँ पे इस इक्वेशन में वाई की वैल्यू पुट कर दूँगी। वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, 10 माइनस एक्स। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 10x माइनस एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 50। अब 10x माइनस एक्स को साइड लेके जाने की जगह मैं क्या करूँगी, 50 को मैं क्या करूँगी, यहाँ से टर्म्स में ऐसे अरेंज करूँगी कि हमारे पास क्या हो जाए कि मैं इसको एक्स स्क्वायर वाली टर्म को, होल टर्म को मैं उठा के दूसरी साइड पे ले जाऊँगी, 50 वाली साइड पे, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पे मैंने क्या किया कि वैल्यू इक्वेशन बना ली। इक्वेशन बनाने के बाद मैंने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ कर ली। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब मैंने लगाई तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यूज़ पुट करेंगे। वैल्यूज़ में हमारे पास क्या आ जाता है, बी की वैल्यू -10 है, तो मैंने सिंपल माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर 10 आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट। अब -10 के ऊपर जब हम लोग स्केयर लगाएंगे तो वो ऑब्वियसली पॉजिटिव हो जाएगा, तो मैंने 10 का स्केयर -4 इंटू 1 इंटू सी की वैल्यू क्या आ जाती है, 52 इंटू 1। अब यहाँ पे x इज़ इक्वल टू 10 प्लस माइनस अंडर रूट 100 माइनस 200, 450 आर 200 डिवाइडेड बाय 2। x इज़ इक्वल टू 10 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 100 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब x इज़ इक्वल टू 10 प्लस माइनस, अगर हमारे पास 100 का परफेक्ट स्क्वायर देखा जाए तो वो 10 है, और साथ माइनस अंडर रूट -1 की वैल्यू अयोटा आ जाएगी, तो हम लोगों ने सिंपली लिख ली। अब यहाँ पे इस इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे ताकि नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर में जो 2 है वो आपस में कैंसिल हो जाए। तो 2 को कॉमन लिया तो 5 प्लस माइनस अंडर 5 अयोटा, 2 से कैंसिल हो गया। अब x की वैल्यू क्या आ जाती है, x इज़ इक्वल टू 5 प्लस माइनस 5 अयोटा। अब हमारे पास x की वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जो वैल्यू हमने y की निकाली थी उस इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे ताकि y की वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएं। ये इक्वेशन 3 जो थी हमारे पास, y इज़ इक्वल टू 10 माइनस एक्स। यहाँ पे x की दोनों वैल्यूज़ पुट करेंगे, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। सिंपली मैं इसी पेज पे वैल्यूज़ सॉल्व कर रही हूँ इनकी। सो आपको जहाँ से भी समझ ना आए आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। x इज़ इक्वल टू प्लस वाली वैल्यू जब मैं पुट करूँगी, x इज़ इक्वल टू 5 प्लस 5 अयोटा प्लस 5 अयोटा, तो y इज़ इक्वल टू y इज़ इक्वल टू 10 माइनस, अब ब्रैकेट x आ जाता है, y इज़ इक्वल टू 10 माइनस ब्रैकेट में 5 प्लस 5 अयोटा। सो y इज़ इक्वल टू 10 -5 और -5 अयोटा आता है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, +5 है लिख दिया है, तो 5 +5 नहीं आता, यहाँ पे -5 अयोटा आता है, क्योंकि x की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो y की नेगेटिव आएगी, और y की नेगेटिव होगी तो x की पॉजिटिव होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास सिंपल हमने वैल्यूज़ निकाल ली। अब यहाँ से हम लोग x की नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो y की हमारे पास पॉजिटिव आई है। y इज़ इक्वल टू यहाँ पे 10 माइनस 5 आ जाएगा, और +5 अयोटा। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास x1 और x2 की दो वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है। x1 हमारे पास x1 कॉमा y1 कॉमा y1 इज़ इक्वल टू 5 प्लस 5 अयोटा कॉमा 5 माइनस 5 अयोटा।
x2 कॉमा y2 5 माइनस 5 अयोटा 5 प्लस 5 अयोटा। अब हम लोग चेक करेंगे कोई भी एक सेट लेके x1 y1 की वैल्यू लेंगे या x2 y2 की वैल्यू लेके इक्वेशन चेक करेंगे कि आया ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है वैल्यू या नहीं करती है। तो मैंने जब x प्लस वाई में x1 y1 की वैल्यू पुट की तो 5 अयोटा से कैंसिल तो 10 आ गया सिंपली। अब x y इज इक्वल टू 50 में यही वैल्यूज़ पुट करेंगे और हम लोग चेक करेंगे कि वेदर इट सेटिस्फाई आवर इक्वेशन और नॉट। तो जब मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट की तो सिंपल हम लोगों को था कि 25 अयोटा प्लस 25 से कैंसिल हो जाएगा और 25 आ जाएगा और -25 और अयोटा की वैल्यू -1 तो माइनस माइनस प्लस, तो ये भी इक्वेशन सॉल्व हो जाती हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।